हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, देन उसके बाद हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देन थर्ड हमारा सेकेंड टॉपिक होगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देन हम बात करेंगे अबाउट 3 नंबर्स आर इन जीपी, और उसके बाद कुछ उसकी बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? तो मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स के ग्रुप होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक पर्टिकुलर रूल पे होते हैं। और रूल क्या होता है? रूल इस तरह से होता है कि दो नंबर के बीच का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2, 4, 8, 16, 32 एक नंबर लिख दिया, तो इसमें अगर आप कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कीजिए, दो नंबर का रेशियो अगर आप देखेंगे तो हमेशा सेम आएगा। यानी 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 2 2, 16 डिवाइड बाई 8 2, 32 डिवाइड बाई 16 2। टू नंबर्स का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ये जीपी है। ये हमारा क्या है? जीपी। जीपी के बारे में कुछ खास बात मैं आपको बता दूं, तो जीपी में ये होता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम, तो आप इंटायर जीपी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट सपोज हमें अगर 2 मालूम है और इसका कॉमन रेशियो मालूम है, कॉमन रेशियो इसका 2 आ रहा है, तो अगर मुझे ये मालूम होगा कि अगर मुझे मालूम होगा कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म मुझे अगर मान लो सपोज करिए फाइंड करनी, तो सेकेंड टर्म क्या हो सकती है? मैं इतना जानता हूं कि सेकेंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा, कुछ भी हो सेकेंड टर्म, लेट सपोज एक्स, सेकेंड को जब मैं फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो रेशियो आर आएगा। इसका मतलब सेकेंड टर्म ए आर होनी चाहिए। फिर अगर सेकंड मालूम मुझे थर्ड फाइंड करना हो, तो थर्ड फाइंड करने के लिए मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर मेरी थर्ड टर्म को x सपोज कर लिया जाए, तो थर्ड टर्म में से जब मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करता हूं तो मेरा रेशियो r आता है। इसका मतलब x की वैल्यू AR स्क्वायर होगी। इसका मतलब थर्ड टर्म AR स्क्वायर होगी। सिमिलरली फोर्थ टर्म AR टू द पावर 4, फिफ्थ टर्म AR टू द पावर 3, फिफ्थ टर्म AR टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म इसी तरह से, जैसे फोर्थ टर्म AR टू द पावर 3 या फिफ्थ टर्म AR टू द पावर 4 है, उसी तरह से जो इसकी nth टर्म होगी, वो AR टू द पावर n-1 होगी। थर्ड था तो 2, फोर्थ टर्म है तो 3, फिफ्थ टर्म है तो यहां आया 4। अगर इसी तरह से अगर nth टर्म की आप बात करेंगे तो nth टर्म को हम AR टू द पावर n-1 लिख सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन में से A1 बोला जाता है, A2 बोला जाता है, A3 बोला जाता है, A4 बोला जाता है, और इसी तरह से लास्ट वाले को AN बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी nth टर्म होगी, ANth, वो होगी फर्स्ट टर्म R टू द पावर n-1। ये nth टर्म का हमारा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर हमें कोई जीपी दे रखा है तो जीपी हमेशा इस फॉर्मेट में होगी, a r टू द पावर n-1। ये उसकी nth टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू जीपी। फर्स्ट इज 3, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16। इज दिस अ जीपी? हाँ, ये जीपी है। जीपी कैसे है ये? अगर आप इस टर्म को इससे डिवाइड करें, 3/2 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 1/2। सिमिलरली अगर आप 3/4 को 3/2 से डिवाइड करें तो आता है 1/2। सिमिलरली आप 3/8 को 3/2 से डिवाइड करें तो आएगा 1/2। कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग टर्म ले लीजिए, राइट साइड को अगर आप लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे तो हमेशा सेम नंबर आएगा, हमेशा सेम नंबर आएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई भी टर्म मालूम हो, एक टर्म फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन रेशियो मालूम हो, तो उसके जस्ट आफ्टर वाली टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3 हमें मालूम था, 3 के जस्ट आफ्टर क्या होगी? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/3। इसके बाद वाली टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई 3/8। तो इस तरह से ये वर्क करता है। हमने पढ़ा nth टर्म ऑफ जीपी के बारे में। तो अगर हमें कोई सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, लेट सपोज द जीपी इज 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 डैश डैश डैश, या इसी में मैं ऐड कर देता हूं 5 क्यूब, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7। क्या ये जीपी है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है, क्या ये जीपी है? तो चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म 3/5 थी, देन इसके बाद वाली टर्म 3 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब अपॉन 3/5। अगर हम इसे डिवाइड करें तो आता है 3/5 स्क्वायर। इसके बाद वाली टर्म ये है, इसमें भी हम देखते हैं कि अगर हम 3/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। इसमें अगर 3/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। इसमें अगर 3/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद आएगी। तो हमेशा दो टर्म, पहली टर्म में कॉमन रेशियो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आगे वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये जीपी फॉर्म करेगी। एक बार जब ये जीपी फॉर्म कर रही है तो अगर लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि इसकी आप
नाइन्थ टर्म बताइए, कौन सी टर्म, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म बताने के लिए मैंने क्या बताया, ए एन, जो इसका ए एन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस वन। अगर आपको नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म r टू द पावर 9 माइनस वन यानी 8। तो फर्स्ट टर्म इसकी 3/5 है, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। कॉमन रेशियो इसका 3/5 स्क्वायर दे रखा है, दो टर्म का डिवीजन ही कॉमन रेशियो कहलाता है, जो 3/5 स्क्वायर आएगा। तो 3/5 स्क्वायर यहां कर दिया और उस पर होल पे पावर 8 कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा यानी 3 टू द पावर 9 अपॉन 16 एक 17, 5 टू द पावर 17, ये जो आंसर आएगा ये इसकी नाइन्थ टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक जीपी गिवन है। जीपी के बारे में बताया गया कि उसकी थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है। तो आपको 10th टर्म फाइंड करनी है कि 10th टर्म इसकी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 10th टर्म तो हम 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, 10th टर्म का मतलब ए आर टू द पावर 10 माइनस 1 यानी 9, ये फाइंड करना है, ए आर टू द पावर 9। उसके लिए हमें ए और आर दोनों फाइंड करना होगा। तो ए और आर दोनों फाइंड करने के लिए कैसे देखिए प्रोसीड करेंगे। देखिए हम इस एपी की फर्स्ट टर्म को अगर ए और कॉमन रेशियो आर सपोज करते हैं तो उसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या आएगी, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, तो वो 24 के बराबर। सिक्स टर्म क्या आएगी, ए आर टू द पावर 5 6 माइनस 1 और वो 192 आई है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसे आप सेकंड इक्वेशन मानिए। सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड में आर क्यूब बचेगा, आर टू द पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर, ए से ये कैंसिल हो जाएगा और आर टू पावर 5 को आर स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, आर टू द पावर 5 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। और यहां आ जाएगा 192 अपॉन 24, जिसे हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 बचेगा। और 8 से अगर इसे डिवाइड करने की कोशिश करें, 8 2 जा 4 जा 3 से 8 आ जाएगा। आर टू द पावर क्यूब अगर हमारा 8 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशियो रहा होगा 2। तो इस तरह से हमारा कॉमन रेशियो निकल आया। कॉमन रेशियो को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, सपोज करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो a इंटू 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट टर्म आ गई 6, a आ गया, r आ गया, तो हमारी 10th टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म हम लिख देंगे यहाँ पे 6 और कॉमन रेशियो 2 होल पे पावर 9, तो 6 इंटू 5 112 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी दे रखा है, उसकी सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सम ऑफ nth टर्म का मतलब क्या होता है। लेट सपोज देयर इज एन एपी। अगर हम एपी को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर टू द पावर n, ये हमारी एपी होती है। तो इसके सम का क्या मतलब हो जाएगा, सम ऑफ अंत का ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर क्यूब डैश 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 ए आर टू द पावर n। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम इसके सम को फाइंड कर सकते हैं। हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ये ए आर टू द पावर n माइनस 1 होगा, आई एम सॉरी। तो हम सपोज कर रहे हैं ये हमारी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन में लेट सपोज n से हम लेट सपोज इस इक्वेशन में हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा r इंटू Sn। Sn की वैल्यू आ जाएगी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और यहां एक टर्म ए आर भी आएगी, ए आर स्क्वायर, और यहां ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1 तो आएगी, उसके साथ साथ ए आर टू द पावर n भी आ जाएगी। देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म a था तो r से अगर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर बन जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब बन जाएगा, ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4। सिमिलरली ए आर टू द पावर n माइनस 1, ए आर टू द पावर n माइनस 1 में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर टू द पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आप देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Sn माइनस आर टाइम्स ऑफ Sn अगर हम कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी सारी साइन रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर हम साइन रिवर्स करेंगे तो ए आर से कैंसिल, ए आर स्क्वायर से कैंसिल, इस तरह से कैंसिल होते सारे चले जाएंगे और लास्ट में ए आर टू द पावर n माइनस 1 ए आर टू द पावर n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a, और साइन पहले से रिवर्स हो चुकी है तो ये बचेगा ए आर टू द पावर n, ए आर टू द पावर n। अगर हम Sn इसमें से कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस आर होता है, और यहां अगर a 1 माइनस आर टू द पावर n हो जाएगा। Sn की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ nth टर्म a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला बन गया।
इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेट सपोज, पर अभी हम यहाँ पे अगर कुछ एजम्पशन माने, लेट सपोज r इज लेस देन वन। अगर हम ये मान लेते हैं कि r हमारा लेस देन 1 है, r हमारा लेस देन 1 होने का मतलब हमारी जीपी जो है कुछ इस तरह से है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इट मींस जो नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो रही है, वो अभी वाले टर्म से छोटी है। अगर हम जीपी इस तरह से एज्यूम करते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो रही है वो अभी वाले जीपी से छोटी है, अभी वाले टर्म से छोटी। जैसे 1 में 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/2 आ गया, 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/4, तो इसका कॉमन रेशियो 1/2 है। कॉमन रेशियो 1/2 कैसे पता चला? अगर नेक्स्ट टर्म पहले वाले से छोटी होती है तो इसका कॉमन रेशियो 1 से तो कम ही होगा, 1 से कम होगा। और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए 1/2, तो पहले टर्म में जो मल्टीप्लाई कर दें आगे वाले टर्म आ जाए, वही कॉमन रेशियो होता है। तो यहां r की वैल्यू 1/2 है। अच्छा, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस सीरीज को इनफाइनाइट तक लेके जाऊं, इसको इनफाइनाइट तक लेके जाऊं, इनफाइनाइट का मतलब n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, तो देखिए n की वैल्यू इनफाइनाइट करने से फर्क क्या पड़ेगा? r टू द पावर इनफाइनाइट होगा, और r टू द पावर इनफाइनाइट का मतलब कॉमन रेशियो टू द पावर इनफाइनाइट। अच्छा देखिए, कॉमन रेशियो अगर हमारा 1 से कम होगा, लेट सपोज कॉमन रेशियो इज 1/3, हम ऐसे ही मान लेते हैं कॉमन रेशियो हमारा 1/3, तो 1/3 पे पावर अगर आप इनफाइनाइट करेंगे तो 1 पे पावर इनफाइनाइट अपॉन 3 पे पावर इनफाइनाइट आएगा। 1 पे पावर इनफाइनाइट 1 ही रहेगा, लेकिन 3 पे पावर इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0। इसका मतलब ये कि अगर आप इसे लगातार छोटा करते चले जा रहे हैं, एक बार 1/8, 1/16, फिर इसके बाद 1/32 और भी स्मॉल हो जाएगा, ऐसे ही अगर आप स्मॉल करते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट बार अगर ऐसे करेंगे तो लास्ट में आप 0 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये r टू द पावर n वाली वैल्यू, r टू द पावर जो n है, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो आंसर आएगा वो a अपॉन 1 माइनस r आएगा, a अपॉन 1 माइनस r आएगा। यहां मैं लिख देता हूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म व्हेन r लेस देन 1, a अपॉन 1 माइनस r आएगा, a अपॉन 1 माइनस r। यह हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी है जिसका सम ऑफ n टर्म 3069/512 गिवन है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये किस n के लिए ट्रू होगा, n की क्या वैल्यू रख दी जाए कि इन सब का सम 3069/512 आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर ले रहे हैं कि वो n टर्म के लिए ट्रू है। अगर वो n टर्म के लिए ट्रू है तो इनका सम क्या होगा, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n टर्म का सम यही होता है 1 माइनस r, और ये जो सम ऑफ n टर्म है वो 3069/512 के बराबर होना चाहिए। a की वैल्यू आप पुट कीजिए, r की वैल्यू पुट कीजिए, तो वो 3 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 का 2 ऊपर जाके इसे 6 बना देगा। 6 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 3069 अपॉन 512। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 राइट साइड शिफ्ट करके और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू रेड्यूस होके यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आएगा। ये वैल्यू रेड्यूस होके, एक्चुअली मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 माइनस इसे हम बोल सकते हैं 3069 अपॉन 6 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 6 2 2, 6 2 12 एंड 6 1 6, 7 एंड 6 5 30, 72 इंटू 30 69 विच इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। और भी अगर इसे सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3072 में से 3069 सब्ट्रैक्ट होगा, वो बचेगा सिर्फ 3, न्यूमरेटर में 3 बच जाएगा। 3 अपॉन 3072, 3 अपॉन 3072 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन 1024, 1024 अपॉन 1/2 टू द पावर n है। अगर इसे सॉल्व करें तो इसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 10, यानी 1/2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n, इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
3 नंबर्स इन जीपी। अगर आपको सपोज करना हुआ कभी क्वेश्चन में दे दिया कि 3 नंबर्स हैं वो जीपी में हैं और इनका ये ऑपरेशन किया जा रहा है तो ये आ रहा है, ये ऑपरेशन किया जा रहा है तो ये आ रहा है, इस तरह की सिचुएशन अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसे कैसे एज्यूम करेंगे 3 नंबर्स को। देखिए एज्यूम करने का तरीका आपको बताया गया। अगर आपको 3 नंबर जीपी में एज्यूम करने हो तो आप उसे इस तरह से एज्यूम करेंगे। ये अगर आपको 3 नंबर्स जीपी में एज्यूम करने होंगे तो एज्यूम करने का फॉर्मेट ये होगा, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर इस तरह से आप एज्यूम करते हैं तो ये नंबर जीपी में होंगे और इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसकी a बाई आर हो जाएगी और कॉमन रेशियो r होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म इसकी a बाई आर होगी, कॉमन रेशियो इसका r होगा। इस तरह से एजम्पशन का तरीका, ये मेथड है, इस तरह से आप एज्यूम करेंगे तो आपको क्वेश्चन में कम से कम एफर्ट लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। सेकेंड, अगर आपको 4 टर्म गिवन हो, 4 टर्म जीपी में है तो आप उसे कैसे एज्यूम करेंगे, a अपॉन आर क्यूब अपॉन a अपॉन आर इंटू ए आर टू द पावर 3। अगर 4 टर्म कहा जाए कि 4 टर्म जीपी में है तो एज्यूम करने का तरीका ये होगा, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। इससे हमें सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अभी देखिए कई सारे क्वेश्चन में ये ऐसे गिवन होता है कि 3 नंबर्स आपको जीपी में एज्यूम करना है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू 4, ऐसे दे दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू 4, अगर आप उन्हें एक्स वाई जेड मानेंगे, एक्स वाई जेड तीनों को मानेंगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 आएगा। लेकिन अगर आप इसे प्रोडक्ट करें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां 3 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल से काम चल जाएगा। तो इसलिए जीपी का ये फायदा है। अगर आपको 3 नंबर जीपी में दिए जाएंगे तो आप इस तरह से एज्यूम कीजिएगा, अगर आपको 4 नंबर जीपी में दिए जाएं तो आप इस तरह से एज्यूम, और सिमिलरली आर। इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म a अपॉन आर क्यूब होगी और इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, आर स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, आर स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन रेशियो इसके लिए आर स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म ये। तो ये हमारा एज्यूम करने का तरीका होगा। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है 3 नंबर जैसे हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, लेट सपोज देयर इज ए क्वेश्चन 3 numbers are in GP such that sum of number is 13 by 12. Sum of the numbers is 13 by 12. And sum of number is 13 by 12 and product is -1. Sum of the all numbers is 13 by 12 and product is -1. अगर 3 नंबर GP में है तो हम उसे कैसे कंसिडर करेंगे, A by R, A and AR. तो अगर इन्हें सम किया जाए A by R plus A plus AR is equal to 13 by 12 आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इनका प्रोडक्ट A अपॉन R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। ये दो चीजें गिवन है, 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट -1 है, उनका सम 13 by 12 है, तो आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने ये बस इतना दिया था कि सम 13 by 12 है तीनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो आपको वो तीनों नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने बताया था कि 3 नंबर्स अगर जीपी में दे रखे हो तो तीनों नंबर को हम इस तरह के फॉर्मेट में एज्यूम करेंगे। अच्छा अब देखिए तीनों का प्रोडक्ट -1 दे रखा है तो R से R कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब की वैल्यू -1 आएगी, इसका मतलब A की वैल्यू -1। अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल चुकी, फर्स्ट टर्म आप यहाँ रख दीजिए। अगर आप फर्स्ट टर्म यहाँ रख देंगे तो आपको जो यहाँ रख दीजिए, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है इसमें A1 प्लस R स्क्वायर, अगर आप एलसीएम लेंगे R इज इक्वल टू 13 R अपॉन 12, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें A की वैल्यू -1 है। 12 को राइट साइड शिफ्ट करिए, -12 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 13 R। इसे अगर और आप सिंप्लीफाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड अगर आप इसे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इज इक्वल टू 0। R की अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो एक वैल्यू -3/4 आएगी और एक वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसकी दो वैल्यूज आने वाली हैं, एक वैल्यू आ जाएगी -3/4, एक वैल्यू आ जाएगी -4/3 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो। इसका मतलब देखिए आपको A मिल गया, R मिल गया, तो इसकी ये जो GP होगी किस फॉर्मेट में होगी, A और AR, जिसमें हमें A मालूम है -1 और R मालूम है -3, तो इसे अगर -1 और -3/4, अगर हम R की वैल्यू को -3/4 कंसिडर कर रहे हैं तो हमारी जो पहली GP जो आएगी वो इस तरह के फॉर्मेट में आएगी, -1 अपॉन -3/4
4/3 पहली टर्म हो जाएगी, -1 सेकेंड टर्म हो जाएगी, और -1 इंटू -3/4 अगर आप करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ये हमारा पहला जीपी बन जाएगा। लेकिन अगर आप r इज इक्वल टू -4/3 कंसिडर कर रहे हैं तो जो जीपी बनेगी वो बनेगी 3/4 -1 एंड 4/3। तो ये दो जीपी बनने की चांसेस है, या तो ये वाली बनेगी या तो ये वाली बनेगी। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन एनी, देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है √3 डैश 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 विच टर्म इज 729। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टर्म इज 729। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 729 होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म √3 है, और फर्स्ट टर्म √3 और कॉमन रेशियो भी √3 है, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करो तब 3 आता है, और फर्स्ट टर्म में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही कॉमन रेशियो होता है। तो ये हो गया, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है। हमें पूछा गया कि कौन सी टर्म इसकी 729 होगी, तो हम कहेंगे nth टर्म 729 होगी। अगर nth टर्म 729 होगी तो nth टर्म की वैल्यू ar⁻n-1 होती है, ये 729 के बराबर। a की वैल्यू आप पुट कीजिए √3, r की वैल्यू √3, n-1 इज इक्वल टू 729, यानी √3n इज इक्वल टू 729। अच्छा 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁶, 3⁶ 729 के बराबर होता है। 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो ये हो सकता है 3⁶। 3⁶ कहने का मतलब √3⁻12 के बराबर होगा। √3n की वैल्यू √3⁻12 के बराबर होगी, तो n की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब इसकी 12th टर्म क्या हो जाएगी, 12th टर्म 729 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of x. Find the value of x if these term are in GP. हमें x की वैल्यू बतानी है अगर ये टर्म GP में हो। तो जैसे हम AP में सॉल्व करते थे, 2 दिया रहता था, 5 दिया रहता था, x दिया रहता था, कहता था कि x की वैल्यू बताओ, ये टर्म GP में है। तो GP में होने की कंडीशन क्या होती थी, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी x - 2 5 - x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यही GP की कंडीशन होती थी, तो इसी AP की कंडीशन होती थी। तो उसी तरह से अगर ये GP में है तो जीपी में होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, x को अगर -2/7 से डिवाइड करें तो ये इक्वल आना चाहिए किसके, -7/2 को x से डिवाइड करने के। यानी दोनों दो करस्पॉन्डिंग टर्म का कॉमन रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ रेशियो x/ ये करके निकाला, यहाँ रेशियो इस करके निकाला। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा -2/7 और 7/2, माइनस पॉजिटिव x² 1, x की दो वैल्यू आएगी +-1। तो दो वैल्यू से सेटिस्फाई करने वाली, या तो आप +1 लिखेंगे या तो आप -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन समेशन k = 1 to 11 2 + 3⁻k। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि किसके बराबर होगी। अगर आप k की वैल्यू को 1 से लेके 11 तक लेके जाते हैं तो देखिए समेशन का मैंने मतलब बताया कि समेशन का मतलब है एक बार 2 + 3 k की वैल्यू एक बार 1 पुट करो तब एक टर्म आ जाएगी, प्लस एक बार k की वैल्यू 2 पुट कर दो। हमने प्रीवियस वीडियो में समेशन का मतलब पढ़ रखा है, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार आप उसे देख लीजिए। इसी तरह से अगर k की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 + 3⁻3 डैश 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 2 + 3⁻11 तक, जब तक k की वैल्यू 11 नहीं आ जाती, ये इसका मतलब है। इन सब का सम करना। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो ये 2 वाली टर्म 11 टाइम्स होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसे 11 तक जाना है, तो ये 2 11 बार आएगा, तो उनका सम 11 × 2 हो जाएगा। प्लस 2 को 11 बार ऐड करना या 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आता है। सेकेंड इसमें एक टर्म आएगी 3⁻1 3⁻2 3⁻3 डैश 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 3⁻11। यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है, 11 टर्म है। 11 टर्म का हमें सम चाहिए और ये जीपी फॉर्म कर रही है, तो 11 टर्म का सम चाहिए और ये जीपी फॉर्म कर रही है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3 1 - r, कॉमन रेशियो क्या है 3, कॉमन रेशियो 3 है, 3 पे पावर n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, अपॉन 1 - r, r हो गया 3, ये आपका आंसर आ जाएगा।
3 टू द पावर 11 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इसका आप आंसर कह सकते हैं 22 प्लस ये माइनस 2 आएगा, माइनस साइन इसे रिवर्स कर देगी, 3/2 एंड 3 टू द पावर 11 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीपी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिसमें दिया है 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ एन जीपी। कोई एक जीपी है जिसकी 4th 10th एंड 16th टर्म जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें गिवन है कि 4th टर्म 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एन जीपी, किसी जीपी की 4th टर्म 10th टर्म 16th टर्म XYZ है, XYZ है, 4th टर्म 10th टर्म और 16th टर्म XYZ है। आपको ये प्रूफ करना है कि XYZ ये जो है XYZ भी जीपी फॉर्म करेगा, XYZ जीपी फॉर्म करेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस पर थोड़ा सा सोचना है। हमें ये नहीं कह रहा है कि देखिए वो एक जीपी की टर्म है, 4th 10th और 16th भी एक जीपी की टर्म है। एक जीपी कोई होगी AR स्क्वायर AR टू द पावर क्यूब डैश 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 AR टू द पावर n-1 n टर्म होंगे, उसमें से कह रहा है इस टर्म को ले लो, इस टर्म को ले लो और इस टर्म को ले लो, ये तीनों भी जीपी हैं, ऐसे कह रहा है कि ये तीनों भी जीपी हैं, वो चेक करके देखो। तो हम क्या करेंगे, जीपी होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों टर्म का कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी y/x = z/y होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, y/z निकालते हैं, y/z का मतलब y/x कैलकुलेट करते हैं, y/x का मतलब y मतलब 10th टर्म हो जाएगी AR टू द पावर 9। अगर हम उसे इस तरह से जीपी में कंसीडर कर लें तो, अगर वो जीपी ये रही होगी तो x क्या है, 4th टर्म AR टू द पावर 3, अगर इसे सॉल्व करेंगे R टू द पावर 6 आएगा, ये हमारा LHS आ गया। RHS की तरफ बढ़ते हैं, यानी z/y, z है 16 टर्म यानी AR टू द पावर 15, y है y हमारा 10th टर्म है यानी AR टू द पावर 9, a से a कैंसिल, R टू द पावर 9 से ये कैंसिल होकर R टू द पावर 6 आ जाएगा, LHS भी R टू द पावर 6, RHS भी R टू द पावर 6। इसका मतलब रेशियो y/x z/y का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों टर्म जीपी फॉर्म कर रही हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में, सम ऑफ nth टर्म के बारे में, और उसके बाद 3 नंबर को हम कैसे एज्यूम करते हैं अगर वो नंबर जीपी में हो। इसके आगे वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।